हज़रात गिरामी, मैं एक शायर को आपके सामने पेश करूं। देखिए हमारे दरमियान जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, जनाब शाहिद गौहर साहब, जनाब ताबिश रैहान साहब, जनाब फारूक दिलकश साहब, ये तमाम के तमाम भी आपके सामने अपना कलाम पेश करेंगे। आइए मैं सीधे एक शायर को आवाज दूं, तमहीद करने का बिल्कुल इजाजत नहीं है। शेर सुने, अच्छा शेर खैराबाद वाले सुनते हैं कि रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, खुदा ने उसकी हलाकत में जिंदगी रखी। अब मेरे रसूल तेरी सादगी पे लाखों सलाम कि दुश्मनों से भी अपने न बेरुखी रखी। मेरे रसूल तेरे सादगी पे लाखों सलाम कि दुश्मनों से भी अपने न बेरुखी रखी। अब किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, लबों पे अपने मोहम्मद ने पर हंसी रखी। किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, मोहम्मद लबों पे अपने मोहम्मद ने पर हंसी रखी। और नबी के बाद नवासों ने आके सहरा में खुदा के दीन की खेती हरी भरी रखी। नबी के बाद नवासों ने आके सहरा में खुदा के दीन की खेती हरी भरी रखी। लाल मोड़, लाल से खतरा लगता है, अगर ये थोड़ा कलर बदल जाए ना खुदा का बहुत फायदा होगा। एजाज भाई, एजाज भाई तो माशाअल्लाह देखिए कलर बदलेगा इंशाअल्लाह। नहीं 2000 का नहीं, वो बंद हो चुका है, उसका भरोसा नहीं है। बहरहाल ये करबला के जियालों ने कह दिया कल की फना के बाद बका में है जिंदगी रखी। अब मैं इतना ही चाहता हूँ कि इतनी दानिश्वर समाज के हवाले मैं चाहता हूँ कि कोपागंज के कैसे शायर से आपकी मुलाकात करवा दूं। यकीनन जिसने बहुत कम वक्त में कामयाबी की मंजिल को तय करते हुए लोगों के दिलों पे दस्तक दी है, वो नाम है जनाब आमिर दिलकश का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया का तमाशा देखूं, मैं अगर देखूं कभी गुंबदे खजरा देखूं, एक हसरत है कि रह रहे सताती है मुझे, अपनी आंखों से मैं सरकार का रोजा देखूं। माइक पर जनाब आमिर दिलकश। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चंदा बराए मस्जिद हजरत उस्मान गनी के तमाम जिम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आज की इस खूबसूरत बाबरकत महफिल सजाने के लिए। और मेरे अजीज मोहतरम हाजी कमरुज़्ज़मा साहब जिनके तवस्सुत से मेरी हाजिरी हुई, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। देखिए वक्त बहुत कम है, वरना कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं ज्यादा गुफ्तगू करके अपनी आबरू खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए कि इसमें मस्जिद का भी नुकसान हो जाएगा। तो इस डाइस पे एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है हाजी शाहिद रजा साहब, जिनको मैं बरसों से जानता हूं। मैं उन्हीं से शुरू करता हूं अपने शेर का आगाज, मतला एक पेश करता हूं, उन्हीं की नजर करता हूं। उसके बाद मैं रफ्ता रफ्ता जितने लोगों से मैं वाकिफ हूं उनका नाम लेता रहूंगा। एक मतला पेश कर रहा हूं, हाजी साहब देखिएगा, अगर सच्चा लगे तो अपने इस छोटे भाई को दुआओं से नवाज दीजिएगा, मुझको नहीं मस्जिद को नवाज दीजिएगा। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि मुस्तफा मुस्तफा के दो दोस्तों का दोस्ताना देखिए, सच्चा लगे तो दुआओं से जरूर नवाजिएगा। पेश कर रहा हूं, सुनिएगा कि मुस्तफा के दोस्तों का दोस्ताना देखिए, मुस्तफा के कर
बहुत शुक्रिया कि राह हक में कर दिया कुर्बान घराना देखिए मुस्तफा के दोस्तों का दोस्ताना देखिए मुस्तफा के मुस्तफा के दोस्तों का दोस्ताना देखिए राह हक में कर दिया कुर्बान घराना देखिए राह हक में कर दिया कुर्बान घराना देखिए। और ये भी शेर बतौर खास समाप्त करें कि जाते हैं सरकार उसकी भी आदत के लिए तो चाहूंगा हाजी शाहिद रजा साहब देखिएगा कि जाते हैं सरकार उसकी भी आदत के लिए जाते हैं सरकार से किए भी आदत के लिए जाते हैं सरकार जाते हैं सरकार से किए भी आदत के लिए फेंकती थी छत से जो कूड़ा रोजाना देखिए सुभान अल्लाह क्या बात है थी छत से जो सुभान अल्लाह मौलाना शाहिद नदवी साहब की नजर एक मतलब पेश कर रहा हूं बतौर खास एक शेर इरशाद फरमाए कि फेंकती थी छत से जो कूड़ा रोजाना देखिए तारीखी शेर एक पेश कर रहा हूं तवज्जो चाहूंगा देखिएगा मौलाना शाहिद नदवी साहब से तवज्जो चाहूंगा कि लाते ही ईमान रब की जात पर बोले उमर लाते ही ईमान रब की जात पर बोले उमर लाते ही ईमान रब किए जात पर बोले उमर अरे खुल के हो कि अब नमाजें पंजगाना देखिए खुल के हो कि अब नमाजें पंजगाना देखिए। आइए हजरत अब यहाँ से एक मतला और पेश करता हूँ बतौर खास समाप्त करें हाजी मुमताज जहरम मेमोरियल की जानिब से 5,000 रुपए का मस्जिद को ताउन हुआ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए उनके देने को और उनके तमाम घर वालों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला नजर बद से बचाए अल्लाह ताला उनके वालिद मरहूम को अभी जो जल्दी इंतकाल किए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए उनके दर्जात को बुलंद कर दे। पेश कर रहा हूँ
बतौर खास एक मतला और बताओ, देखिएगा इरशाद मूड बनाइएगा। मैं थोड़ा देर लगती है मुझे गर्म होने में, बहुत खतरनाक लोग हैं। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि रसूले पाक के नक्शे कदम की जोस्तजू रखना, रसूले पाक के नक्शे कदम की जोस्तजू रखना, नबी की राह पर चलने की हरदम आरज़ू रखना, नबी की राह पर चलने की हरदम आरज़ू रखना। हाजी साहब, सरजमीने खैराबाद के लोग काफी बेदार हैं, मैं बरसों से जानता हूँ, मगर ये बच्चे जो बैठे हुए हैं इनमें अभी बेदारी जागी नहीं है। अल्लाह करे जल्दी ही जाग जाए ताकि मेरी भी दुकान ठीक ठाक चल जाए। लेकिन बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये तो है भाई, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि हमेशा लालचो हिर्सो तमा दिल में, हमेशा लालचो हिर्सो तमा से दूर रहना तुम्हें, हमेशा लालचो हिर्सो तमा से दूर रहना तुम्हें, हमेशा लालचो नबी का हुक्म है मोमिन अमानत हो बहु रखना, सुभान अल्लाह। नबी का हुक्म है हाँ, देख लिया हूँ। हाजी शाहिद रजा साहब की जानिब से 5000 रुपया मस्जिद को ताउन मिला। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए, इन्हें इसी तरीके से सेहतमंद बनाए रखे ताकि हर साल इसी तरह मस्जिद को ताउन मिलता रहे। अल्लाह ताला इनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। अच्छा आमिर भाई, उनके बारे में तो आपने कहा कि देने की तौफीक अता फरमाए। मैं चाहता हूं कि ज़ियाउद्दीन बीडी साहब के बारे में कह दें कि अल्लाह ताला उन्हें जेब में हाथ डालने की तौफीक अता फरमाए। वो भी तशरीफ फरमा है। आपका बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने मेरा भी ताउन किया। देखिए वो माशाअल्लाह बेदार हैं जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि ये देखिए मनकबत का एक शेर है, दुआओं के साथ समाप्त कर लें बतौर खास कि अबू बकरो अबू बकरो उमर उस्मान अली आका की उल्फत के। एक बार सारे लोग नबी के नाम पे हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा कि अबू बकरो उमर उस्मान अली आका की उल्फत के। अबू बकरो अपने रूबरू रखना। सुभान अल्लाह भाई आमिर, वाह चार जो ये चारों आईना है को अपने रूबरू रखना।
रखना। और जमाना देखिए इन दिनों सोशल मीडिया पे यार क्या होगा, अबू बकर उमर उस्मान अली सा यार क्या होगा, मुहाफिज जिसके ऐसे हो सिपहसालार क्या होगा। माशाल्लाह। देखिए इन दिनों आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, देखते होंगे कि गजा के मुसलमानों पे कितनी जुल्म कितना ढाया जा रहा है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, कह दीजिए आमीन। एक शेर पेश कर रहा हूं, अगर लगे कि सच कहने की कोशिश की है तो अपने इस छोटे भाई को, इस तालिबे इल्म को दुआओं से नवाज दीजिएगा। पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। कि जमाना है, जमाना है तुला हमको मिटाने पर मेरे मौला। दोहैया शेर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से इल्तिजा कर रहा हूँ इसी शेर के सदके तुफैल में अल्लाह ताला अमन का मामला अता फरमाए। कि जमाना है तुला हमको मिटाने पर मेरे मौला। जमाना है, जमाना है तुला हमको मिटाने पर मेरे मौला। जमाना है तुला हमको, जमाना है तुला हमको मिटाने पर मेरे मौला। तेरे महबूब की उम्मत है हमको सुरखुरू रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि तेरे महबूब की उम्मत है हमको सुरखुरू रखना। जमाना है तुला हमको मिटाने पर मेरे मौला। तेरे महबूब की उम्मत है हमको सुरखुरू रखना। और ये भी शेर बतौर खास समाप्त करें। बहुत शुक्रिया। ताउन थोड़ा बढ़ चढ़ के करें ताकि मस्जिद का काम पाए तकमील तक पहुंच सके। और इंशाअल्लाह अज़ीज जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी आपके नाम अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, वो अपना काम गैरों से भी ले सकता है। अगर हमको आपको यहाँ जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं मौका दिया है अल्लाह ने, तो इसे आप खुशनसीबी समझिए कि अल्लाह ने हमको मौका दिया है। वरना अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी से भी काम ले सकता है। खुशनसीबी समझ के ताउन कीजिए, कसम खुदा की ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि जमाना है हबीबे क़िब्ल, हबीबे किबरिया का वास्ता कहता है मोमिने। सच्चा शेर लगे तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। कि हबीबे किबरिया का वास्ता कहता है मोमिने। हबीबे किबरिया का हबीबे किबरिया का वास्ता कहता है मोमिन। अरे नबी की नात जब पढ़ना तो खुद को बावजू रखना। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। कि नबी की नात पढ़ना, नबी की नात जब पढ़ना तो खुद को बावजू रखना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आइए मक्ते की शक्ल में पेश कर रहा हूँ एक शेर, बतौर खास समाप्त करें। कि अंधेरों से बचाना
चाहते हो खुद को गर आमिर। हाजी साहब देखिए ये मक्ता आपकी नजर करता हूं मैं, तो जो चाहता हूं सुनिएगा कि अंधेरों से बचाना चाहते हो खुद को गर आमिर। नबी का जिक्र नूरानी लबों पर अपने तू रखना। नबी का बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हाजी शाहिद रजा साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। नबी की नात। आइए हजरीन एक और कलाम पेश करता हूं, जहां से मुझे लगेगा मैं समझ रहा हूं बस ये एक 5 मिनट का और वक्त, बहुत ज्यादा शायर हो गए हैं, इसलिए मुझे इशारा बार बार मिल रहा है, पेश कर रहा हूं, समझ लीजिएगा। कि शाहे कौनैन महबूबे रबे लाए तशरीफ दुनिया में जब। बिल्कुल नया अंदाज और नया कलाम है, खैराबाद से इसका आगाज हो रहा है, सुनिएगा। कि शाहे कौनैन महबूबे रबे लाए तशरीफ दुनिया में जब। बाग़े आलम में आई बहार हुआ बुरा हाल बुतों का, हुआ बुरा हाल बुतों का। बाग़े आलम में आई बहार हुआ बुरा हाल बुतों का। पहला मन तेजी के साथ पेश कर रहा हूं, सुनिएगा अकमल भाई। कि कुफ्र की बदलियां छट गई, जुल्म की डोरियां कट गई। कुफ्र की बदलियां छट गई, जुल्म की डोरियां कट गई। सर्द आतिश कदे हो गए, पाँव की बेड़ियां कट गई। रुख आलम पे आया निखार हुआ बुरा हाल बुतों का, हुआ बुरा हाल बुतों का। और ये भी बंद बतौर खास देखे, हर तरफ जुल्म था जेल था, हर तरफ बस यही खेल था। भाई से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे, बंद पे देखिएगा। हर तरफ जुल्म था जेल था, हर तरफ बस यही खेल था। बात बेबात लड़ते थे वो, यूं ही हरदम झगड़ते थे वो। कुछ नहीं था किसी का वाकार हुआ बुरा हाल बुतों का, हुआ बुरा हाल बुतों का। शाखे कौनैन महबूबे रबे लाए तशरीफ दुनिया में जब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरात देखिए एक बड़ा ऐलान है कि अलहाज मुमताज अहमद साहब डायरेक्टर ज़ैनब हॉस्पिटल ने अपने वालिद मरहूम अलहाज सगीर अहमद साहब के इसाले सवाब के लिए एक मुश्त 10,000 रुपया इन्होंने इनायत फरमाया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए और इनके वालिद की बाल बाल मगफिरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब देखिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर।
देखिए सारे लोग तो दे रहे हैं, लेकिन मैं भी अब पहचान गया हूँ। नया था तो नहीं पहचान रहा था सेठों के हवाले से, लेकिन अब धीरे धीरे नाम लेते लेते सबका चेहरा याद आने लगा है कि कहकशां की शक्ल में सब मौजूद हैं। अब कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ मोहम्मद अहमद साहब सेठ बिल्कुल पीछे बैठे हैं, और हाजी शाहिद रजा साहब। मैं पूरा प्रोग्राम में कहीं पूरे इलाके में इधर आता हूँ तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पीछे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है, पीछे रह करके भी बड़े इनाम से नवाजते हैं। लेकिन यहाँ इनाम का मामला नहीं है, अल्लाह के रास्ते का मामला है। देखिए अब मैं मोहम्मद अहमद सेठ साहब और हाजी शाहिद रजा साहब के ताल्लुक से एक शेर पढ़ता हूँ। अगर ये शेर अच्छा लगेगा हाँ मोहम्मद अहमद साहब को, तो जो हो सके नवाज दीजिएगा। और शाहिद रजा साहब अगर आपके लिए आप खूबसूरत हैं, लग रहे हैं, शेर अच्छा लगे तो आप भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब पूरे आवाम से देखिए, पूरी आवाम जब बेदार होती है तो बड़ा इनाम आता है। अब शेर देखे, मैं सच्चा शेर कह रहा हूँ कि नहीं। हाजी शाहिद रजा साहब को देखें, मोहम्मद अहमद साहब का ताल्लुक इनका के नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं। देखिए इनको माशाल्लाह चमक रहे हैं कि नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, बड़े ही नाज से वो मुस्कुरा के आए हैं। नजर लगे न लगे दिल लगा के आए हैं, बड़े ही नाज से वो मुस्कुरा के आए हैं। अब फलक के चांद निकल बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चांद को चादर ओढ़ा के आए हैं। फलक के चांद निकल बदलियों से मत शर्मा, हम अपने चांद को चादर ओढ़ा के आए हैं। जो अश्क जमा किए थे फिराक में उनके, मेरे हबीब उसी से नहा के आए हैं। देखिए इशारा मैं समझ गया, नाज़िम इशारा नहीं समझे तो फिर निजामत कैसी। हाजी साहब कह रहे हैं अकमल भाई मेरा वादा है, आखिर में इतना बड़ा ऐलान कराऊंगा इंशाअल्लाह, आप देख लेंगे। देख मेरा शेर कामयाब हो गया, मेराज हो गई मेरे शेर की। जब शेर की मेराज हो गई तो खाली नाजिम बैठ के ऐशाबाद से फजर बाद शायरों का कलाम सुने, नाजिम का कौन सुनेगा? नाजिम की भी तो जिम्मेदारी है शेर सुनाने की, और सामईन दाद सबसे ज्यादा नाजिम को देना चाहते हैं, लेकिन नाजिम को मौका ही नहीं मिलता। सुने और कदम न पहुंचा, सच्चा शेर सुने, कदम न पहुंचा किसी बावफा का, सच्चा शेर है मेरे दोस्तों, गौर से सुन लीजिएगा। खुदा कसम मैं शायरी सुना रहा हूं कि कदम न पहुंचा किसी बावफा का उस दर तक, हम अश्के खून जहां पर बहा के आए हैं। अब मुसीबतों से कहो आके घेर ले उनको, जो वालिदैन को आंखें दिखा के आए हैं। मुसीबतों से कहो आके घेर ले उनको, जो वालिदैन को आंखें दिखा के आए हैं। अब माँ से मोहब्बत करने वाले रुकेंगे नहीं मेरे दोस्तों, अगर मजमे से कोई आना चाहेगा तो वो भी आ सकता है। सुने मेरे दोस्तों कि हम अश्के खून जहां पर बहा के आए हैं, और हमें तलब है मगर खा के पाए मादर की, हमें तलब है मगर खा के पाए मादर की, सुकून चाहिए सब कुछ लुटा के आए हैं। अथे महवे ख्वाब अभी अपनी माँ के कदमों में, ये लग रहा है कि जन्नत में जाके आए हैं। देखिए दोस्तों जब मैं माँ पे पढ़ता हूँ खुदा कसम मेरी आंख से आंसू आ जाता है। क्यों? ये मामला कुदरती है मेरे दोस्तों, वालदा का इंतकाल हो गया है। जितने लोगों की वालदा का इंतकाल हुआ है वो समझते हैं इस दर्द को, जो हैं जिनकी वालदा वो तो मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मुस्कुराते ही रहें। लेकिन माँ कितनी बड़ी दौलत है। हाजी शाहिद साहब, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। यकीन ना हो तो पढ़ के देखो किताबे हस्ती में, माँ से पढ़कर और प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। अब आखिरी शेर पढ़ के रुखसत होता हूँ कि माँ तो दुनिया से जा चुकी मेरे दोस्तों, अब हमें सब्र करना है। और अल्लाह ने कुरान में कहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, है कि नहीं? अब माँ जब गई है, जिनकी वालदा दुनिया से जा चुकी है, ये सोच करके सब्र करें, ये अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया। सुने ये शेर कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई,
आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, अरे घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। शेर जाया हो जाएगा, खून हो जाएगा शेर का, खुदा की कसम। आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुल्द की जीनत से जाकर मिल गई। अम्मा ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। बहुत शुक्रिया कि माइक खींच रहा है फिर भी मेरी आवाज को आपने सुना है, इसका बहुत शुक्रिया। खैराबाद वालों इसी तरह आप शादो आबाद रहें, हमेशा मेरी आपसे दुआ है, और चमकते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।